आपको लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उसके तीन अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेबर और 3 एनवायरमेंट लॉ से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ एटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है। साथियों, अपने नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा, उनकी क्रिएटिविटी पर भरोसा किसी भी देश की प्रगति का अहम आधार होता है। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। भारत में 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 11,000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और लाखों की संख्या में स्कूल है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है। 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस पर बल दे रहे हैं। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है,
उन्होंने रिकॉर्ड समय में बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें दिए हैं। ये आप भी अनुभव करते होंगे कि सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय किस तरह नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इनक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। आज देश में आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आई क्रिएट यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान अनेकों स्टार्टअप्स को मजबूत शुरुआत दे रहा है, इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है और साथियों, सरकार के इन प्रयासों का हम असर भी देख रहे हैं। वर्ष 2013-14 में जहां 4000 पैटेंट्स को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले वर्ष 28,000 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां करीब 70,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हुए थे, वहीं 2021 में 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां सिर्फ 4,000 कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे, पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 16,000 के भी पार हो गई है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो लगातार खुद को डिस्कवर कर रहा है, खुद को सुधार रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो लगातार एक लर्निंग मोड में है, चेंजिंग मोड में है, नई नई स्थितियां, परिस्थितियां के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। आज किसी से ये देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप्स 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। हर किसी को गर्व होगा। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000, 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास
इनोवेशन की शक्ति है। आपके पास नए आइडियाज हैं। आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। Our startups are changing the rules of the game। इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप से एनवायरमेंट की ये स्पिरिट हमारे यहां डेवलपमेंट को लेकर रीजनल और जेंडर डिस्पैरिटी की समस्या का भी समाधान कर रही है। पहले जहां बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही बड़े बिजनेस फलते फूलते थे, आज देश के हर राज्य में 625 से अधिक जिलों में कम से कम एक स्टार्टअप है। आज करीब आधे स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है। ये सामान्य गरीब परिवारों के युवाओं के आइडिया को बिजनेस में बदल रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथियों, जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न, 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। भारत की जो विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी डायवर्सिटी हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी है। हमारे यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स इसी डायवर्सिटी के मैसेंजर हैं। सिंपल डिलीवरी सिस्टम से लेकर सर्विस से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन और कैब सर्विस तक आपका विस्तार बहुत बड़ा है। आपके पास भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स, डाइवर्स कल्चर्स और उसमें काम करने का इतना बड़ा अनुभव है। इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। साथियों, आजादी के अमृत काल में ये सबके लिए जुट जाने का समय है। ये सबका प्रयास से लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का समय है। मुझे खुशी हुई जब एक ग्रुप में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर अहम सुझाव दिया। गति शक्ति प्रोजेक्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसका उपयोग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस मास्टर प्लान में आज ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकॉम सहित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मल्टी मॉडल और मल्टीपर्पज एसेट्स के निर्माण के इस अभियान में
आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए चैंपियंस के निर्माण को भी बल मिलेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े अनेक सेक्टर्स में देश के एम्बिशियस प्लान्स आपके सामने हैं। हाल में नई ड्रोन पॉलिसी लागू होने के बाद देश और दुनिया के अनेक इन्वेस्टर्स ड्रोन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर ड्रोन कंपनियों को मिल चुके हैं। सरकार बड़े पैमाने पर गांव की प्रॉपर्टी की मैपिंग के लिए आज ड्रोन का उपयोग कर रही है, स्वामित्व योजना के लिए। अब तो दवाओं की होम डिलीवरी